इस समय हिसार के सेक्टर 13 में मौजूद हूँ, जहां पर 2 दिन के लिए योगा विज्ञान शिविर लगाया गया सद्भावना संस्था की ओर से। और इस समय लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है, सेक्टर वासियों में। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और साथ ही साथ जब भी योग शिविर, वैसे रोज़ाना हर व्यक्ति को, चाहे महिला पुरुष बच्चे या कोई भी हो, योगा करना चाहिए, क्योंकि करो योग रहो निरोग। पर फिर भी जब भी कैंप लगता है, अगर आपके आसपास अगल बगल में, तो कृपया कर उस कैंप में ज़रूर जाया करें। और आपको दिनचर्या के बारे में कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन कारणों से जो आपके तकलीफ़ें होती है मान लो शारीरिक रूप से, उन तकलीफ़ों के बारे में हर एक चीज़ आपको बताई जाती है। सो फिलहाल चलते हैं, कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, अमित ग्रोवर जी भी, पार्षद जी भी। तो करते हैं शुरुआत डॉक्टर साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? बहुत अच्छे। सर जो योग शिविर कैंप लगा है 2 दिन के लिए, अंजलि योग समिति की तरफ से हैं। योग हमें जोड़ता है। योग सिर्फ एक बीमारी से छुटकारा पाने का ही तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे सभी तरह का मन का बल, आत्म बल, शक्ति बल बढ़ाते हैं। भाई मुकेश जी, भाई अनिल जी आए हुए हैं। सद्भावना संस्था की तरफ से अमित ग्रोवर जी है। हम इन सब का आभार व्यक्त करते हैं। आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिससे ये बात दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। मेरी सभी से ये गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। पर सर डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं देखा गया कि क्योंकि आज बिजी शेड्यूल ज़्यादा हो गया, लोग इन चीज़ों से बचते जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो कैसे मतलब योग में एंट्री करें अपनी, या जिम वगैरह जाए, एक्सरसाइज करें? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर हम पहले ही समय निकाल लें, तो बाद में जो हमारा ज़्यादा समय और ज़्यादा पैसा बीमारी को ठीक करने में लग रहा है, तो इससे तो ये काफ़ी कम लगता है। आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। और सुबह अगर आप आधा घंटा भी अपने शरीर के लिए दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। हाँ। तो फिलहाल डॉक्टर सोनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सो चलते हैं कुछ और लोगों से और मेंबर से बात करने की कोशिश करेंगे, और एक पार्षद दिखा देंगे कि सीधा चेहरा, क्योंकि हर जगह तत्पर 24 घंटे अगर बात करूँ जनता जनार्दन के लिए रहते हैं। सो फिलहाल सर से वार्तालाप कर लेते हैं एक बार। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हैं, पहले तो बताइए। सर मेरा नाम महेंद्र भ्याना है। पहले मैं सेक्टर 13 से ही बिलोंग करता था, अब सेक्टर 9-11 में चला गया हूँ। हाँ जी। योग के बारे में, करो योग रहो निरोग, ये जो शब्द है ना, कहने में बहुत आसान है, मगर करने में थोड़ा सा ज़ोर लगता है इसके लिए। और हम इस दिनचर्या पे लाने के लिए अपने आप को कर नहीं पाते हैं। जैसे भैया ने बताया कि एक थाली आ गई, सोचते हैं आज खा लें, आज समोसा खा लें, कल छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो पाता। जिस दिन हम प्रण करेंगे कि आज मुझे स्टार्ट करना है, कोई भी कार्य हो, आज अगर हमें स्टार्ट करना है, दिल से अगर आवाज़ आएगी, तभी आप योग कर पाओगे। योग के लिए मैं कई पार्कों में गया हूँ। मैं भी योगा से, पतंजलि योगा से बेंगलोर गया था कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ एक शिविर लगा था, उसमें मैंने योग का आरंभ किया था। मुझे उससे पहले पता नहीं होता था, योग सुना हुआ था कि योग चीज़ होती, मगर मुझे नहीं पता था कि योग करना कैसे चाहिए, हमें लोम विलोम कैसे करना चाहिए, हमें कपालभाति कैसे करनी चाहिए, इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था। तो अब भी मैं ये देखता हूँ कि पार्क के अंदर जैसे मैं देखता हूँ, लोग बहुत सारे योगा में लगे होते हैं, मगर वो ठीक ढंग से नहीं करते होते। मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि इसको बोला जाए, मगर आज का समय ऐसा है, किसी को बोल देना तो कहता है अपने आप में ध्यान रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसलिए आदमी दूसरे व्यक्ति को कह भी नहीं सकता। तो ये जो योग शिविर लगा है, ये एक हमें मेरे हिसाब से अच्छी राह पे चलने। तो चलिए सर से वार्तालाप कर लेते हैं, जो यहाँ पर कैंप को संचालित करते हुए, लोगों को अवेयर करते हुए योगा के प्रति। शुरुआत इनसे कर लेते हैं, मुकेश जी से। सर नमस्कार। नमस्ते सर, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है योगा के प्रति? अभी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अपने पूरे देश और दुनिया में आगाज़ हुआ है, और इसमें हम देख रहे हैं, आप सब भी देख रहे हो कि योग के प्रति लोगों का जो रुझान है पहले से 10-20 गुना बढ़ गया है। उसका एक कारण ये भी है कि कोरोना ने हम सबको बहुत परेशान किया है, और कोरोना काल में भी योग का एक बड़ा संदेश पूरे देश दुनिया में गया। जिन लोगों ने योगा अभ्यास किया, प्राणायाम किए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए, आसन किए, सूर्य नमस्कार किया, ऐसे लोगों पर कोरोना का जो इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन होने के बाद वो जल्दी ठीक हो गए, जल्दी वो जो इस बीमारी से बाहर निकल गए। तो वो भी एक बड़ा कारण है। और हर साल, हर वर्ष पूरे देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार हमारे वार्ड के पार्षद आदरणीय श्री अमित ग्रोवर जी ने ये जिम्मा लिया
कि हमारा इनका जो वार्ड है उसके हर पार्क में जो है योग सिखाया जाएगा, सबको योग से जोड़ा जाएगा। तो एक सूत्र इन्होंने पकड़ा कि सुबह सबके दिन की शुरुआत योग से होनी चाहिए। सुबह योग, दिन में कर्म योग। अगर ऐसी हमारी दिनचर्या बन जाती है, लाइफस्टाइल बन जाता है, तो जो भी शारीरिक व्याधियाँ हैं, मानसिक रोग हैं, इन सब से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। और साथ में अगर योग बल को, केवल एक बल को बढ़ा लें जीवन में, तो शरीर बल है, बुद्धि बल है, मनोबल है, आत्म बल है, इनको बढ़ा करके जो जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का, ईश्वर की प्राप्ति या जीवन में महान कार्य करना, जो हमारे पूर्वजों ने किए थे, वैसा कार्य हम भी योग के द्वारा कर सकते हैं। सर कहीं ना कहीं कुछ युवाओं की अगर बात करूँ, मेरे जैसे जितने भी हैं या और भी जितने लोग देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि उठेंगे कल से, फिर सो जाते हैं, परसों फिर उठ जाएंगे, पक्का परसों पक्का उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। सो वो कैसे उठ सकते हैं रोजाना बात करूँ? देखिए, सुबह जो उठना है वो डिपेंड करता है कि आप रात सोए कितने बजे। तो हमें अपने शयन को, सोने को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम समय से सो जाएं, अगर हम 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 से 5 बजे उठते हैं, तो 6-7 घंटे की नींद काफ़ी होती है। कुछ इस बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ भी समाज में फैलाई गई हैं कि नींद को पूरा करो, भाई पूरी 10 घंटे की नींद लो। ऐसा कुछ नहीं है। 6 घंटे की नींद वो एक युवा के लिए बहुत है, सफिशिएंट है। बुजुर्गों को तो वैसे नींद कम आती है। जो जन्म लेते हुए बच्चे हैं उनको हम देखते हैं कि वो 18-20 घंटे उनको सोने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए युवाओं में ये जो भ्रांति है, युवाओं से मेरा निवेदन है, आप इस भ्रांति को दूर करें। आप 6 घंटे अगर ठीक नींद ले पाते हैं, आजकल जो स्मार्ट वॉच है वो तो हमें पूरा बता देते हैं कि आप कितना गहरा सोए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति 2 घंटे से ज़्यादा गहरा सो पाता है। आजकल इतने जो है कार्य हो गए, इतने मन में विचार रहते हैं, इतनी प्रतिस्पर्धा है अपने समाज में। तो इसलिए अगर 6 घंटे की नींद भी अगर गहरी आ जाए अपने को, तो 6 घंटे से ज़्यादा नींद लेने की आवश्यकता नहीं है। तो युवाओं को मैं ये चाहूँगा कि आप सुबह अमृत बेला में उठें। ये हमारे ऋषियों का एक दर्शन है, सुबह जल्दी उठना। और सुबह उठना ही अपने आप में स्वास्थ्य की गारंटी है। सुबह अगर बच्चे हैं, पढ़ने वाले युवा हैं, अगर 1 घंटा भी पहले उठते हैं, तो आप विचार करके देखो कि एक साल में 365 दिन है, तो एक दिन में 1 घंटा अगर वो पहले उठ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, तो उनके पास एक साल में 365 दिन में 365 घंटे अतिरिक्त उनको मिल गए हैं। उस 365 घंटे में वो अपने शरीर स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं, अपना और जो बिजनेस व्यापार है उसको और अच्छा जो है उसको परफेक्शन से कर सकते हैं। तो मैं युवाओं को यह निवेदन करूंगा कि आप सुबह जल्दी उठना शुरू करें। उसके लिए सुबह जल्दी आप सोएं, अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। बिल्कुल मुकेश जी, धन्यवाद आपका बड़ा कीमती समय निकालने के लिए। सो पारसा साहब मौजूद है, अमित ग्रोवर जी, शुरुआत कर लेते हैं एक बार। सर नमस्कार। सूक्ष्म व्यायाम गर्म करता रहें। चलो हाँ जी, नमस्कार सर। सर पहले तो बताइए कि आपके दिमाग में आइडिया कैसे है कि 2 दिन का योगा शिविर लगवाना चाहिए? देखिए, हमारा विज़न है 5S। 5S का मतलब है सबसे पहला स्वास्थ्य, दूसरा स्वच्छता, तीसरा सुरक्षा, शिक्षा और संस्कार। 5S है। इसमें पहला जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता, उसके अंदर आता है योग शिविर कर लगाएं हम लोगों को स्वस्थ रखें, अच्छे पार्कों का निर्माण करें ताकि लोग घूम सकें, और स्वच्छता और स्वास्थ्य में पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं। तो योग करें, निरोग रहें और वृक्ष लगाएं ताकि स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों बनी रहे। इसी के तहत हमने शुरू किया योग लगाना, और पेड़ लगाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं बता चुका हूँ, प्राणमय अभियान 19 जून से 21 जुलाई तक 10,000 पेड़ लगाने का पूरे हिसार में लक्ष्य। इसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को साथ जोड़ रहे हैं। ये सभी लोग जुड़ करके एक उत्सव की तरह मनाएंगे। इसको जागरूक करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए सुबह हम लोग ये योग शिविर लगा रहे हैं ताकि लोग जुड़ें और उस मुहिम में लगातार जो 1.5 महीना मानसून का आने वाला है, पूरे हिसार को हरा भरा करें। जी, लोगों को कैसा सहयोग मिल रहा है? सेक्टर वासियों की अगर बात करूँ, देखिए, सेक्टर वासियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आप लोगों से मिल रहे हैं, कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं। दूसरा ही दिन है आज हमारा, कल भी इतनी संख्या में लोग थे। और पूरे हिसार में योग शिविर भी हम पूरे हिसार में लगाने वाले हैं। आगे हमारी पतंजलि योग पीठ से भी बात हुई, समिति से भी पूरा सहयोग रहेगा। हमारी खुद की टीम भी है जो योग करवाती है। हम लोग मिल करके पूरे शहर में अलग अलग जगह जा कर के योग भी लगाएंगे, वृक्ष भी लगवाएंगे। तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट रहेगा स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर के। बिल्कुल। अमित जी, एक अंतिम सवाल था कि और भी पार्षद हैं हिसार में 20, पर औरों के मुकाबले देखा गया एक्टिव ज़्यादा आप ही रहते हो, समाज सेवा में आगे, पेड़ पौधे लगाने में आगे, जो कार्य है वार्ड का वो भी आगे सबसे, वार्ड का कार्य कराने में। अगर बात करें योग शिविर लगवाने की, जितने भी कार्यक्रम समय समय पर आप कराते रहते हैं, औरों के मुकाबले और भी हैं पार्षद तो कुर्सी पर और भी बैठे, पर एक्टिव ज़्यादा आप रहते हो, क्या खाते हो?
देखिए खाने तो कुछ नहीं है, बस लोगों की सेवा है। 2008 से मैं लगा हूँ सोशल वर्क के अंदर। पार्षद में बना हूँ 2018 में। 10 साल से मैं लगातार सोशल वर्क कर रहा था और वही कंसेप्ट मेरी पॉलिटिक्स में भी है, वही कंसेप्ट मेरे काम में भी है कि हम लोग समाज की सेवा देखें। एक जगह राजनीति होती है और एक जगह सेवा नीति होती है। सेवा नीति के अंदर हम निस्वार्थ रूप से काम करते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके पास कुछ पावर आ गई है कि आप कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं। जैसे पार्क गंदे आप उनको अच्छा बनवा सकते हैं गवर्नमेंट से, नगर निगम से, क्योंकि आप पार्षद हैं। गंदगी उसको साफ़ करा सकते हैं। लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। जैसे हम रोड तैयार कर रहे हैं हरे भरे, तो लोग सैर करें, तो वो हमारे पास पावर आ गई है। दूसरा, हमें जो जिम्मेवारी लोगों ने दी, हमें जो पद दिया, वो पोस्ट चाहे एमसी की हो, वो पोस्ट चाहे मेयर की हो, वो पोस्ट चाहे विधायक की हो, आप उस पद से न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो जो पद मिला उसके साथ आपका न्याय होना ज़रूरी है, वरना उस पद पे बैठने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी विज़न पे काम करते हुए हमें लगातार काम करना है। एक भी दिन हमें वेस्ट नहीं करना, पब्लिक के लिए काम करना है, पब्लिक को अच्छी सुविधा मुहैया करानी है, यही लक्ष्य है। अमित जी, हिसार की जनता वोटों का समय आएगा जब आपको, अगर मान लीजिए हिसार के विधायक के पद पर, उस कुर्सी पर अगर बिठा देती है, उसके बाद भी इतना बिजी शेड्यूल बताया जाता है कि उस पद पर आने के बाद तो बिजी शेड्यूल है, मिल नहीं पाता आम जनता से, तो क्या आप भी उस पद पर बैठने के बाद भी एक्टिव रहेंगे वैसे ही जैसे आज हो? देखिए, ये जो मेरा काम करने का तरीका है, जो सेवा का, वो मेरे खून के अंदर बसा हुआ है। मैं एक दिन भी अगर घर पे मुझे रहना पड़ जाता है ना, अगर मान लो स्वास्थ्य मेरा ख़राब है और मुझे एक दिन रहना पड़ गया, तो मुझसे एक दिन रुका नहीं जाता वहाँ पर। थोड़ा सा आराम करने के बाद, दवाई लेने के बाद तुरंत निकल जाता हूँ, क्योंकि पब्लिक के बीच में रहना, पब्लिक की सेवा करने का समय है। और विधायक बनने के बाद तो आपके पास और ज़्यादा चांसेस हैं और आपके पास पावर भी बहुत ज़्यादा है। आप तो निरंतर प्रयास करके वहाँ पर पूरे हिसार को सुधार सकते हैं। और मैं बताऊँ, हिसार के अंदर काम करने के लिए 24 घंटे दिन में कम है, इतनी समस्याएं हैं। अगर आप खुद सड़क पे उतर जाए ना, विधायक हमारे उतर जाएं, अभी भी जो मौजूदा हैं, मेयर उतर जाएं, तो सुधार हो सकते हैं। और सुधार करने के लिए काम, इतना काम है शहर के अंदर कि लोग उन्हें अपने इतना मतलब सराखों में बिठाएंगे। पानी, पीने का पानी गंदा आ रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ बरसात आने वाली है, हर बार कहा जाता है पानी की निकासी होगी, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। बहुत काम है, करो आप। सड़क पे रह के ही काम होगा, घर में बैठ के, कमरों में बैठ के, अपनी एसी जो लगा करके नए ऑफिस बनाए गए हैं, किसी ने भी बनाए हों, उनमें बैठ करके काम नहीं होगा। पब्लिक के अंदर जा कर के, सड़कों पे उतर के काम होगा। बिल्कुल अमित जी, बड़ा कीमती समय निकालेंगे, धन्यवाद आपका। थैंक यू चिराग जी, और आगे आपका भी भी आपसे शुक्रिया। मिलते रहेंगे, आपके जो प्रोग्राम होंगे हर एक प्रोग्राम में आते रहेंगे, देखते रहेंगे, निरीक्षण करेंगे, रेड मारेंगे आपके ऊपर लाइव, क्या करवा रहे हो, क्या नहीं करवा रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो फिलहाल जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी क्या राय है, कमेंट अपनी राय रखना ना भूलें।